दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका गुप्ता जी रियल एस्टेट में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक जो प्रॉपर्टी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और हर व्यक्ति को लगभग उसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम आज फाइनेंस की। दोस्तों प्रॉपर्टी लेते समय हमें ज़रूरत होती है कि हम फाइनेंस कराते हैं तो हमें कितने का लोन हो जाएगा या हमें लोन होगा या नहीं। तो आज हम मुलाकात कराते हैं आपकी। हमारे साथ हैं मिस्टर सज्जन सिंह भदौरिया जी जो कि हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं और ये आपको बताएंगे कुछ विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। और हमारे व्यूअर्स को आज आप बताइए कि किस तरह से और किस तरह की प्रॉपर्टी पे हम लोन मिलता है हमें। देखिए नमस्कार अतुल जी। एक्चुअली क्या है, लोन जो है उसका एक हर व्यक्ति की उसकी योग्यता और उसका एक क्राइटेरिया होता है लोन का मिनिमम, उस हिसाब से उसको लोन बैंक जो है वो प्रोवाइड कराती है। yes, उसमें ये उसकी इनकम पे निर्भर करता है और इनकम इसमें दो तरह की बैंक सबसे पहले लेके चलती हैं। एक जैसे अगर वो व्यवसाय करता है तो व्यवसाय की इनकम, और अगर वो कहीं नौकरी करता है यानी कि सैलरीड है तो वो सैलरी की इनकम जी। उसके पेपर्स भी इसी तरह से लिए जाते हैं। अगर व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में उसके डॉक्यूमेंट्स अलग रहते हैं, और अगर वो कहीं सैलरीड है, अगर वो जॉब करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग रहते हैं। लेकिन मेन जो एक कॉमन पेपर होते हैं वो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो, ये उसके कॉमन पेपर होते हैं। उसके अलावा अगर कोई व्यवसायी है, छोटा व्यवसायी है, बड़ा व्यवसायी है, तो उसमें अगर व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन क्या है, वो ITR भरता है कि नहीं भरता। अगर ITR भरता है तो वो उसके ITR के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, ये पेपर व्यवसाय के लिए रहते हैं। और अगर सैलरीड है, नौकरी वाला है, तो उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और उसकी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 वगैरह अगर उसको प्रोवाइड होता है तो वो, और अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारे उसके पेपर्स लगते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, दोनों तरह के लोगों को फाइनेंस की सुविधा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो सैलरीड हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनके लिए कुछ निश्चित डॉक्यूमेंट हैं जो सर ने बताए हैं आपको। और ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट होते हैं और ITR कंपलसरी होता है। तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रावधान रखा गया है उस फाइनेंसर में, वो सर ने बताया। इसके बाद हम जानते हैं कि सर कई लोगों का ये मानना है कि सर कि किस बैंक से हमें फाइनेंस कराएं तो हमें ROI लगभग अच्छा होता है और किस बैंक से लगभग हमें फाइनेंस कराना चाहिए। फाइनेंस की अगर बात करें तो बैंक सभी अच्छे रहते हैं। एक तो अपना जो अपनी इनकम है उस हिसाब से अपन को बैंक अवेलेबल हो जाए, और इसमें अपन को ये देखना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बैंक का अच्छा है। और उसमें जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, पहला प्रेफरेंस तो उन्हीं को देना चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक से अगर उपलब्ध नहीं है तो NBFC बैंक वगैरह भी अवेलेबल हैं बहुत सारे, जो अपन को ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ से अपन को अगर नेशनलाइज से उपलब्ध हो जाए तो नेशनलाइज को करना चाहिए, नहीं अदरवाइज अपन को NBFC बैंक के पे ही जाना चाहिए। जी मतलब ये है कि दोस्तों यदि आपको सुविधा उपलब्ध हो रही है नेशनलाइज्ड बैंक से तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप उन्हीं को दें। इसके बाद अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट आप अदर बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये आती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा फाइनेंस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो इनकम पर डिपेंड करता है। तो आज जानते हैं कि कैसे इनकम होना चाहिए और कितना फाइनेंस लोगों को हो सकता है, वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे सर। देखिए कि हर बैंक का अपना एक पॉलिसी होती है बैंक लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए उनकी मिनिमम एक क्राइटेरिया होती है कि किस व्यक्ति को, किस आय के व्यक्ति को अपन को लोन देना। यस।
तो उसमें मिनिमम उन्होंने सैलरी पे जो भी है, कई बैंक का 20,000 है, किसी का 25,000 इस टाइप से अलग अलग रहता है, और ऐसे ही आइडियाज पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, रेडी तो अवेलेबल हो जाता है सभी कंडीशन में, लेकिन आप उस एलिजिबिलिटी में उस बैंक की अगर पॉलिसी में आ रहे हैं तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। कई बार नहीं आते हैं तो फिर वो अदर आपको अन्य बैंकों के लिए प्रयास करना पड़ता है। जी। दूसरा सर क्वेश्चन ये भी है कि कई बार जैसे कुछ लोगों के पहले से लोन चल रहे होते हैं और उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति है कि 60,000 रुपये पर मंथ कमाता है और उसका ऑलरेडी कम से कम 15 से 20,000 रुपये का लोन चल रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को भी फिर दोबारा दूसरा लोन हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इसमें जो उसका पहला वाला लोन होता है उसकी लिक्विडिटी उससे अलग हो जाती है, और जो बचा हुआ जो अमाउंट होता है उस पर उसकी लोन का अमाउंट है वो बनता है जी। तो ऐसा नहीं है कि जिसका अगर किसी ने ऑलरेडी लोन ले रखा है तो उसको लोन उपलब्ध नहीं होगा, उनको भी हो जाता है, लेकिन वो उस ईएमआई को अलग करके डिडक्ट करके बाकी उस पर उसको कितना लोन बन रहा है ये निर्भर करता है। सर, एक सबसे बढ़िया एक क्वेश्चन एक लोगों के माध्यम से आता है कि सर हमारी सिविल का पता नहीं है कितना किस तरह से, और लोगों की सिविल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका रेट ऑफ आरओआई कितना जाएगा। तो लगभग व्यूअर्स को सर ये बताइए कि लगभग सिविल आपकी कितनी होने पर कितना अच्छा लोन प्रोवाइड हो सकता है और क्या सुविधाएं हो सकती है उस स्थिति में? देखिए, अगर आपकी सिविल अच्छी है, आपने पहले लोन लिए हैं और वो समय से उनको रीपे किया है, तो आपका ऑब्वियसली अगर सिविल अच्छी है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन उपलब्ध होगा जी। अगर प्रीवियस आपका रीपेमेंट अच्छा नहीं है तो इसमें कई बार आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन तो हो जाता है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ के बैंक ऑफर करती है। तो ये आप उस समय जब भी कहीं आप आवेदन दें लोन के लिए तो ये चीज़ देख लें कि आपकी कितनी सिविल है, क्या है, उस पर ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्भर करेगा जी। तो सर ने बहुत अच्छा हमारे साथ में डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन और मैं अभी सर के साथ करता हूँ कि दोस्तों, टाउनशिप तो बहुत सारी होती हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन किन प्रॉपर्टी पे आपको लोन इजी फाइनेंस हो जाएगा? जैसे कि बहुत सारी टाउनशिप होती हैं, जैसे कुछ नजूल डाइवर्सन टाउनशिप होती हैं, कुछ फॉर्मपुर टाउनशिप होती हैं, तो किस तरह की टाउनशिप में इजी फाइनेंस हो सकता है और नेशनलाइज्ड बैंक किसको प्रेफरेंस देते हैं? दोस्तों, ज़्यादातर बैंकों को मानना ये है कि जिस प्रॉपर्टी को लोन कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, और अगर टाउनशिप है कोई और वो अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव टाउनशिप है, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज बेसिक गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज रहती है वो पूरी हैं, यानी कि टाउनशिप गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो उस टाइप से कोई बैंक प्रेफर करती है और कोशिश करें कि ऐसी टाउनशिप में ही अपन प्रॉपर्टी परचेज करें। तो दोस्तों, यही आज का डिस्कस था आपके साथ में कि लोन से संबंधित यदि आपको कोई और भी क्वायरी आती है या कहीं का भी डॉक्यूमेंटेशन आपको जानना है कि यहाँ पर फाइनेंस हो भी जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैं नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उस पर भी कॉल करके आप डिटेल जान सकते हो और कहीं की प्रॉपर्टी पे लोन होगा या नहीं ये भी हम आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा लगा सर से बात करते हुए। सर ने पूरी जानकारी आप तक दी और आप तक ये जानकारी बहुत ही अच्छे तरह से डिलीवर हुई, तो थैंक यू सर। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू।